और इस फ्यूचर ट्रेडर ने जो किया है भाई, तुझे पता है इसने क्या किया है? इसने अपने ट्रेडिंग अकाउंट के साथ क्या किया होगा? इवन जब दिनेश का छोटा भाई, जो कि मैं ट्रेडिंग करते टाइम से मैं वो नहीं कर पा रहा है, एआई का बहुत गलत तरीके से भी यूज़ लोग करते हैं, डेंजरस भी वो लोग बोलते हैं, जॉब खाते हैं, बोल नहीं। आप ट्रेडर हो, आपको ये देखना चाहिए कि भाई मेरे लिए एआई मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, इंप्रूव करेगा। जो गलतियाँ हैं वो मिस्टेक अगर दोबारा रिपीट हुई फिर बहुत टफ है भाई, फिर मैं नहीं सिखा पाऊँगा ट्रेडिंग। लेकिन अगर वो गलतियाँ रिपीट नहीं होती है, सही से काम करता है, तो आई एम श्योर ट्रेडिंग को सही से सीखा जा सकता है, जिसको आप इतना इजीली ट्रेड ही नहीं कर सकते। और गोल्ड में तूने मेजरली लॉस, अब सबसे पहले गाइस मैं इसके ना लॉसेस आपको दिखाता हूँ। 1 लाख की गड्डी में से 35,000 निकाल देना, ऐसे डस्टबिन में डाल देना, फिर फील करना कैसा होता है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। और इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है मेरा भाई, जिसको मैं इतने दिनों से सिखा रहा हूँ और आप सभी लोग उसके थ्रू ट्रेडिंग सीख रहे हो, क्योंकि मैं उस जो सीरीज़ है कंप्लीटली यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आप लोग भी ट्रेडिंग सीख पा रहे हो। लेकिन वो ऐसी हरकत कर देगा, मुझे इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं थी। और जो मैंने आज देखा है स्क्रीन पे, और जो मैंने उसके अकाउंट पे देखा है, उसका अकाउंट यानी कि उसका अकाउंट अभी ओपन नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हम उसका अकाउंट भी ओपन करेंगे, उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना है। लेकिन मैंने अपने ही अकाउंट में एक सब अकाउंट क्रिएट किया था एंड उस अकाउंट में एक अच्छा खासा फंड डाला था। और मैंने उसको बोला था कि जो चीज़ें तूने सीखी है उनको थोड़ा थोड़ा करके ट्राई कर, बहुत छोटा सा कैपिटल लगाना और ट्राई कर, इम्प्लीमेंट कर और देख कि वो काम करता है नहीं। लेकिन भाई जो उसने किया, लिटरली मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। एंड आई एम श्योर अगर आप भी देखोगे ना, आपका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं भाई के पास जाता हूँ और उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, स्क्रीन पर मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि वो अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है, यानी कि जो उसको कैपिटल मैंने दिया था, उसने ब्लो कर दिया। एंड उसने मेरे मेन अकाउंट से कैपिटल बिना मेरे को बताए अपने अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया एंड उसका भी 50% उड़ा चुका है। यानी कि एक अकाउंट तो उसने उड़ा ही दिया है, दूसरे अकाउंट में भी जो उसने कैपिटल डाला था उसका ऑलमोस्ट 30 to 40% वो ब्लो कर चुका है। एंड आई नो कि आप लोग भी अपना अकाउंट मल्टीपल टाइम ब्लो करते हो, बट मेरे को उससे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने जो उसको बोला था उसने वैसा करना चाहिए था, बट उसने वैसा फॉलो नहीं किया। उसने क्या गलतियाँ की हैं और क्या डिसिप्लिन और रूल्स को उसने ब्रेक किया है, वो सब कुछ आज इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाए ना, क्योंकि मेरे चैनल के थ्रू आपको रॉ एंड प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की नॉलेज मिलेगी। क्योंकि आपको बुकिश नॉलेज हर कोई बताएगा, हर कोई सिखाएगा, बट मैं पिछले 5 साल से खुद ट्रेड कर रहा हूँ और मैं अपने छोटे भाई को भी अब ट्रेडर बना रहा हूँ, जो कि जस्ट अभी 18 का हुआ है कुछ दिन पहले ही। लेकिन मेरे को उससे ये उम्मीद नहीं थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हर बड़े भाई को छोटे भाई से एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ जो हम उसको सिखा रहे हैं वो ऐसा ही फॉलो करे। बट हाँ, आपको पता है ट्रेडर का माइंड बिगिनिंग में कैसा होता है, स्टार्टिंग में कैसा होता है। एंड सेम एग्जैक्टली जो आप लोग भी स्टार्टिंग में कर रहे हो, उसने भी सेम वही किया है, इतना कुछ सिखाने के बावजूद भी। तो मैं ट्राई करूँगा उससे पहले सारी गलतियाँ निकलवाने की। एंड आई एम श्योर जितनी गलतियाँ वो बताएगा वो सारी गलतियाँ आप भी करते हो, और इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। इसीलिए मैं इस वीडियो को इतना रॉ रख रहा हूँ। एंड एक और अपडेट दे देता हूँ, मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप वो अभी यहाँ पर बन चुका है। और यहाँ पे इसलिए बनाया है क्योंकि अभी मैंने कुछ अपना हेल्थ रिपोर्ट के लिए मैंने मतलब ब्लड टेस्ट करवाया था, तो उसमें थोड़ा बहुत मेरा हेल्थ रिपोर्ट ऊपर नीचे आया था। तो मैंने कहा भाई अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे, तो इस मेहनत इस पैसे को कंज्यूम कौन करे, इसका बेनिफिट किसको होना चाहिए, इस बॉडी को। और हम इस बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे तो हम किस बात के लिए इतनी मेहनत कर रहे। तो इसलिए मैंने अपने जिम में ही, छत में आप देखोगे यहाँ पे मेरा जिम है, यहाँ मेरी ट्रेडमिल पड़ी है, यहाँ पर मैं ट्रेड चल रहा है तो मैं यहाँ पे वर्कआउट वगैरह कर सकता हूँ, मतलब वॉक कर सकता हूँ। और यहाँ पर आके भैया कभी भी बैठ के ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन हाँ, हम अपनी वीडियो से नहीं भटकते, मुझे पता है आपको मज़ा आएगा। इसके लिए मैं इसका कंप्लीट टूर दूंगा मेरा, जब इसमें 2-4 स्क्रीन और एड ऑन होने वाली हैं, तो मैं इंडियन मार्केट को भी ट्रेड करने वाला हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्रिप्टो मार्केट हम ट्रेड करने वाले हैं। और एआई, इस वीडियो के एंड में आपको एआई की भी अपडेट मिलेगी। भाई इतनी तगड़ी चीज़ बनाई हुई ना, आपको मज़ा आ जाएगा। और लास्ट वीडियो में जो भाई का बर्थडे व्लॉग डाला था, आप सभी लोगों का उस 1 घंटे के व्लॉग में बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्स आया था। एंड आप सभी लोग कह रहे थे कि भैया क्या टूल आपने ऐसा बनाया हुआ है, ऐसी क्या चीज़ बनाई हुई है। मैंने नहीं बनाई है भाई, वो एआई ऑटोमेटेड सारा कुछ एआई बना रहा है। हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो बस एक ट्रेडर को क्या चाहिए होता है, एक ट्रेडर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, क्या एक ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए चाहिए, किन चीज़ों की अपडेट्स चाहिए, वो सारा कुछ इनपुट एक जगह डाल के वो सिस्टम बिल्डअप हुआ है। उसका भी अपडेट इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं भाई को ढूंढता हूँ, एंड भाई मुझे पता है नीचे ऑफिस में बैठा है, एंड उसकी आज क्लास लेते हैं। तो भाई ये आ चुके हैं हम अपने ट्रेडर्स रूम में, ट्रेडर रूम प्लस एजुकेटर रूम। यहाँ पे हमारे सारे स्टॉक बनना एकेडमी के एजुकेटर्स, ट्रेडर्स सब बैठते हैं, जो कि जिनको लीड करते हैं हमारे आकाश जी। और यहाँ पे बैठा हुआ हमारा
आने वाला भविष्य फ्यूचर ट्रेडर। और इस फ्यूचर ट्रेडर ने जो किया है भाई, तुझे पता है इसने क्या किया है? इसने अपने ट्रेडिंग अकाउंट के साथ क्या किया होगा? भाई बढ़िया ही कर रहा था, आजकल तो बहुत बढ़िया सीख रहा था। मैंने डबल कर दिया होगा कैपिटल अब इसने। कैपिटल डबल कर दिया होगा? हाँ, बीच में किया भी था मेरे सामने 2-4 प्रॉफिट बढ़िया इसने। हाँ भाई जो इसने किया है ना, तू शॉक हो जाएगा देख। ऐसा क्या कर दिया? इसने मैंने इसको एक अकाउंट दिया था, उस अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए का डिपॉजिट दिया था। और मैंने इससे कहा था कि भाई इस 1 लाख के अकाउंट से जो हमने सीखी हैं चीज़ें, जो बेसिक्स होता है, जो हम सिखाते भी है अकेडमी में, हम जो सब कुछ सिखाते हैं उसे ट्राई कर, ताकि कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो। ये ट्राई थोड़ा ना कर रहा है। इसने पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया और एक ही दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर ये लॉस लेके बैठ। कितने रुपये का लॉस लिया भाई? पता नहीं, पता ही नहीं है तेरे को सिंगल डे का लॉस नहीं पता। भाई ये जिस लेवल पर ट्रेडिंग कर रहा है, पूरी की पूरी कर रहा है। इसने अकाउंट ब्लो किया, एक दिन में 80,000 रुपये का लॉस। सोच, 1 लाख रुपये का अकाउंट दिया था और एक ही दिन में 80,000 रुपये उड़ा दिए। और उस 1 लाख के अकाउंट पर इसने 57,000 रुपये बनाए भी हैं। 50-60% का रिटर्न बनाए भी है पहले। दिखाया था मुझे इसने। अच्छा, वही दिखाया था। यही तो होता है भाई, यही तो होता है इंटरनेट पे। जिस दिन प्रॉफिट होता है सब दिखाते हैं, जिस दिन लॉस होता है कोई नहीं दिखाता है भाई, वो हम ही दिखाते हैं। इसीलिए इसकी गलतियाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा है ट्रेडिंग और हमको लग रहा था कि भाई अच्छा सीखेगा, लेकिन इसने बहुत ही एक गलत इंडिकेशन, गलत मैसेज दिया है उन लोगों को जो इससे उम्मीद कर रहे थे कि हाँ ये भी सीखेगा तो इसकी तरह हम भी सीख पाएंगे। लेकिन क्या सीख रहा है? और ये भी एक तो अकाउंट्स ने ब्लॉक किया। दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, इसने क्या किया, इसने मेरे जो मेन अकाउंट से फंड 1 लाख का और वहाँ ट्रांसफ़र मार दिया। और उसमें भी इसने कितना उड़ाया होगा पता है? उसमें भी उसने एक ही दिन के अंदर 30,000 रुपये उड़ा दिए। सिंगल डे 1 लाख का 30,000 रुपये, कितना % का लॉस होता है? 30%। अमित सर आप बताइए क्या हो रहा है? इसको क्या कहेंगे हम? ट्रेडिंग कहेंगे? ये ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट कुछ है नहीं। हाँ। बिना रिस्क मैनेजमेंट के एक ही दिन में अगर अकाउंट ब्लो कर रहा है तो ठीक है, सीधा इस टाइप से करेगा तो आज 80,000 का लॉस किया है, कल को 80 लाख का लॉस करेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो जो ड्रीम्स हैं वो तो फुलफिल होंगे ही नहीं ना ऐसे तो। भाई बहुत मैं आपको लिटरली इसलिए दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि हमारे पास इतने बिगिनर बच्चे आते हैं, बहुत आते हैं, है ना। सब सोचते कि हमने जो सीख लिया है, जैसे हम इसको सिखा रहे हैं वैसे आप बच्चों को सिखा रहे हो, ऐसे आकाश सिखा रहा है, तो हम लोग ये सोचते, बच्चे भी ये सोचते हैं कि अगर हमने ये सब सीख लिया है तो हम ट्रेडर बन चुके हैं। तूने भी ये सोचा था? आज मेरा क्लास है वैसे एक नीचे, हाँ। सेट ऑफ एग्जांपल एक देना पड़ेगा ना बच्चे दो को, इसका एग्जांपल दो। कि वहाँ पे इम्पेशंस हो रहे बच्चे, हाँ। कि भाई हम तो पैसा देख के मज़ा नहीं आ रहा है, सीख नहीं रहे। तो आज उसके लिए ये बहुत बड़ी एग्जांपल है कि भाई तुम यूट्यूब में क्या देख रहे हो, हाँ, और ऑन द ग्राउंड तुम्हारे पास 30 दिन का पेशेंस लेवल में है। उनको बताना 3 दिन बाद मेरे क्लास में आज ये आएगा दिनेश की छोटे भाई का वीडियो आएगा। इवन जब दिनेश का छोटा भाई, जो कि मैं ट्रेडिंग करते टाइम से मैं वो नहीं कर पा रहा है इतना इजीली, इसने ही अपना अकाउंट 2 बार, मतलब एक तो ब्लो कर दिया, दूसरा ही ब्लो कर देगा, तो मैं पैसा पहले वहाँ से हटाता हूँ सारा का सारा, वो तक इतनी इजीली नहीं सीख पा रहा, तो और तो क्या ही सीख पाएंगे भाई। तू ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, तू कर रहा है। तूने क्या गलती की है, तेरे को आज स्क्रीन पर हम पहले, अब वो तो चलो ठीक है गाइस, किसने क्या क्या किया है, जैसे हमारा अमित सर ने कहा पूरा गेमिंग हो रही है ना, और मुझे पता हो ही रही है। एंड एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप लोग ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हो, क्योंकि मेरे को पता है अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, कि भाई हमारे को वर्क फ्रॉम होम, है ना, वर्क फ्रॉम होम होना है। तो वर्क फ्रॉम होम का एक ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा होता है कि आप काम तो करते हो, लेकिन काम के साथ साथ आपका ध्यान फ़ोन पर बहुत ज़्यादा आता है, और सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत ईजी है, और उसको स्क्रॉल करते हो। ट्रेडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है लोगों के सामने जो सबको लगता है कि बहुत ईजी है ना, कि हाँ कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, राइट। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि उनको लगता है कि यार फ़ोन में ही तो करना है, अकाउंट ही तो ओपन करना है, चलो यहाँ से सैलरी आ ही रही है तो ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये स्टेप अच्छा होगा तब जब आप सीखोगे। एंड बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि मत सीखो, सीखने से कुछ नहीं होता, एग्जाम मार्केट ही सब कुछ सिखाता है। लेकिन एक चीज़ समझो कि अगर आप सीख के करते हो तो आपको गलतियाँ पता होती है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। बिना सीखे आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आप सारा पैसा ब्लो कर दोगे और आपके पास कुछ नहीं बचेगा आगे करने को, मतलब आपकी मेहनत की कमाई चली जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि आप ट्रेडिंग को सीख के करो, और सीख के करने के लिए आप हमारी जो अकेडमी है, स्टॉक बनना अकेडमी, उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपने ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद हमारे अमित सर, आकाश सर और यहाँ पे और भी जितने हमारे कुनाल से एजुकेटर्स हैं, यहाँ पर ऑफलाइन सिखा रहे हैं। ऑफलाइन के साथ साथ नेक्स्ट मंथ से
कौन से जून से करते हैं हम? जून, हाँ 1 जून से हमारे जो बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस जो भी बैचेस होंगे वो आप घर बैठे बैठे, क्योंकि जैसे ये मोदी जी ने भी कहा है कि भैया ट्रैवल मत करो, इधर उधर मत जाओ, घर बैठे बैठे आप सीख सकते हो। तो जितनी भी हमारे ऑफलाइन बैचेस होंगे, क्लासेस होंगी, वो आपको लाइव टेलीकास्ट होंगे हमारे ऐप पे। स्टॉक बनना ऐप आपने डाउनलोड करना है और वहाँ पर आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हो। एंड वहाँ पर हमारा 3 मंथ का कंप्लीट बैच बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस सीखो, सीखने के बाद काम करो। क्योंकि आप सोचो जिसको मैं सिखा रहा हूँ भाई वो भी अभी स्टार्ट कर रहा है और अपना अकाउंट सीधा ब्लो कर दे रहा है, तो आप सोचो कि कितना टफ है ट्रेडिंग। इतना ईजी नहीं है, जब तक आप सीखोगे नहीं आप मार्केट में टिकोगे नहीं। यही नहीं टिक रहा है भाई, हमने इतना इसको सिखाया, इतना बताया और इसने अपना अकाउंट ब्लो कर दिया। तो सीखो एंड नीचे मैंने लिंक दिया है, आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर जाके स्टॉक बनना ऐप डाउनलोड करो एंड वहाँ पर हमारे पास ऑफलाइन एंड ऑनलाइन जो बैच है उसको आप इनरोल कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन आना है आप आ सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप बहुत दूर से हो तो आपको अननेसेसरी खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। घर पे ही बैठो और घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम भी करो और सीखो भी, और ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही देगा। तो आज ही इनरोल करो। बाकी इसने जो मिस्टेक की है अब तो इसकी क्लास लगेगी बेटा। चलो सेटअप पे आज दिखा दो इसने क्या किया है। चल भाई आज इसके मुर्गा बनाया जाएगा। तो भाई अभी आ चुके हैं हम अपने सिस्टम पे। अब मैं यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ इसकी अभी भी दिखाने वाला हूँ आपको। अब आपको स्क्रीन पर दिखेगा जो हम बात कर रहे हैं ना, जिस चीज़ की जिसने गलतियाँ की है वो स्क्रीन पर दिखेगा, वो नंबर्स वो डेटा आपको स्क्रीन पर दिखेगा, है ना। तो भाई छुपा रहा था हमसे और इसको लगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा, हम तो 1-2 लाख को इग्नोर कर देंगे। भाई इतने पैसे भी नहीं कमाते हैं, जितने पैसे तो उड़ा रहे हैं ना, जस्ट कि भैया मेरे को ट्रेड। और मैं आपको गाइस दिखाऊंगा ना इसे किस तरीके की ट्रेडिंग की है। सबसे पहले स्क्रीन पर आते हैं और स्क्रीन पे जो ट्रेड कर रहा है, भाई तू क्या ट्रेड करता है मेरे को एक बार बताना, तू ट्रेड क्या करता है? गोल्ड ट्रेड करता है। गोल्ड यहाँ पर ट्रेड, देखो गोल्ड ट्रेड करने को किसने कहा? अभी से गोल्ड ट्रेड, भाई गोल्ड इतना वॉलेटाइल एसेट है जिसको आप इतना इजीली ट्रेड ही नहीं कर सकते। और गोल्ड में तूने मेजरली लॉस, अब सबसे पहले गाइस मैं इसके ना लॉसेस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम PNL एनालिटिक्स पे जाते हैं और PNL में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इसने कब उड़ाया है? 11 मई को, कल ही उड़ा दिया। कल का कितना लॉस है? 32,000 भाई साहब। भाई 1 लाख के अकाउंट में 32,000 रुपये उड़ा दिए। 32,000 कितना होता है? 32% 1 लाख के अकाउंट में। और इससे पहले क्या किया है? एक प्रॉफिट किया है 1,500। वो ट्रेल एसएल था, ट्रेलिंग एसएल चला गया। इससे पहले क्या किया है? 8,000 रुपये का लॉस। यहाँ क्या हुआ था? वही एसएल हिट। कितने एसएल हिट हुए यहाँ पे इस ट्रेड में? हाँ ट्रेडिंग मतलब एज टारगेट तो ऑलमोस्ट हिट हुआ है और ग्रीड के चक्कर में प्रॉफिट से एसएल में शिफ्ट हो गए। ग्रीड के चक्कर में, लालच में, मतलब और लंबा लेने चाहता था तो उस ट्रेड को। अबे यार क्या कर रहा है भाई। अब देखेंगे ना लास्ट 30 डेज़ में क्या किया इसने। भाई लास्ट 30 डेज़ में अगर आप देखोगे ना, इसने यहाँ पे लॉस किया है, ये है भाई एक दिन में 1 मई को तूने 81,000 रुपये का लॉस किया है 1 लाख के अकाउंट में। यहाँ पे क्या किया ऐसा? यहाँ पर मतलब क्या कितने ट्रेड किए थे इस दिन? 2 या 3 एसएल हिट हुए थे। 2 या 3 एसएल। मतलब तेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या था? रिस्क रिवॉर्ड मतलब मेरा इसमें लेवरेज बढ़ा था। कितना लेवरेज पे काम किया? 50x पे। 50x पे। और किस पे काम कर रहा था? ये गोल्ड या BTC था। गोल्ड एंड बिटकॉइन में तो 50x पे काम कर रहा था और तीनों ऐसा हिट हो गए। हाँ भाई यार यही तो नहीं करना है। अब एक तेरा ऐसा हिट हुआ, तूने बंद करना था सिस्टम, तूने 3 क्यों किए? 3 ट्रेड क्यों मारे? क्या लगा तेरे को, क्या आया तेरे दिमाग में मुझे 3 ट्रेड मारने चाहिए, एक और लेना चाहिए? वो रिवेंज हो गया था। भाई तेरे को कह कौन रहा है यहाँ पे रिवेंज लेने को? तेरे को कह कौन रहा है कि बैक टू बैक ट्रेड ले? क्या तेरे को पैसे कमाने के लिए कोई फोर्स कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। तेरे को तो सीखना है। अभी तू ट्रेडर बन रहा है, अगर तू ऐसे ट्रेडिंग करेगा तो क्या गाइज आप मेरे को खुद बताओ, अगर ये ऐसी ट्रेडिंग करेगा क्या ये अपनी ड्रीम कार जिसको चाहिए, जो ये लेना चाहता है, ये कर पाएगा? मुझे तो मुश्किल लग रहा है भाई। कर पाएगा तो कैसे करेगा जब ऐसे ट्रेड होगा? इससे पहले क्या ट्रेड किया है तूने? 30 अप्रैल को इसने 41,000 का लॉस किया है। इस दिन क्या किया? सेम। कितने ट्रेड मारे इस दिन? वो दो थे शायद। दो ट्रेड में 40,000 उड़ा दिए। हाँ पर ट्रेड कितना रिस्क था तेरा? रिस्क ज़्यादा, 50x लेवरेज था। तो एसएल कितने रुपए का ले रहा था एक ट्रेड में? कितने रुपए का एसएल जा रहा था तेरा? $200 के समथिंग का। $200 मतलब 16, 17, 18 हज़ार के आसपास एक ही ट्रेड में एसएल।
भाई साहब क्या कर रहा है ये। इससे पहले इसने एक 3,000 रुपये का यहाँ पर लॉस लिया हुआ है गाइस। इससे पहले इसने फिर लिया हुआ है 2,000 का प्रॉफिट। एक ही इसने बनाया है 27 अप्रैल को 57,000 रुपये का प्रॉफिट। यानी कि तेरे अकाउंट में उस दिन मैंने तेरे को 1 लाख रुपये दिए थे, तूने 57,000 रुपये का 1 लाख रुपये का प्रॉफिट बनाया। ये मतलब टोटल ब्रोकेज काट के मतलब ये मान लो कि अराउंड 60% एक ही दिन में बना दिया। इस दिन क्या किया, इस दिन ऐसा क्या किया कि एक ही दिन में तेरा 60% का रिटर्न बन गया तेरे अकाउंट। लेवरेज ज़्यादा था उसमें भी। हाँ, क्वांटिटी सेम थी, बस लेवरेज ज़्यादा था तो ट्रेड मतलब उसमें नॉर्मल था, ग्रीड रीड नहीं किया ज़्यादा। हाँ, टारगेट एंड एसएल था सिर्फ। टारगेट एंड एसएल था, उसने टारगेट हिट हुआ और क्वांटिटी ज़्यादा थी। लेवरेज कितना 50x था। और ट्रेड क्या किया था, ट्रेड कौन सा एसेट किया था, किसको ट्रेड किया? ये बीटीसी था सर, बिटकॉइन को ट्रेड किया। गाइस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ ना बहुत एक्साइट करती है जो इसने किया है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, वो ये है कि इसने 57,000 का यहाँ पे एक सिंगल डे के अंदर प्रॉफिट बनाया। अब मेरे को एक जेन्युइन थॉट बताना है। जैसे मैंने तेरे को अकाउंट में कैपिटल दिया लर्निंग्स के लिए, तूने एक ही दिन में 60% बना दिया, मतलब 1 लाख रुपए के अकाउंट को 1,57,000 या 60,000 कर दिया। इसके बाद तेरे दिमाग में क्या आया ऐसा, मतलब क्या तेरे को फील हुआ उसके बाद, वो बता। वो ही जानना है, वही मैं निकालना चाह रहा हूँ। मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मेरे को सिर्फ सेटअप देखा, मैंने ट्रेड डाला, बन गया था। प्रॉफिट बनाना 1 लाख के अकाउंट पे तूने 60% बनाया। उसके बाद क्या दिमाग में आया ऐसा कि और दिन भी तूने इतने दबा के ट्रेड मार दिए इतने हाई लेवरेज से? मैं कुछ नहीं आया, बस सेटअप दिखा, ट्रेड दिखा, मैंने डाल दिया। हाँ, और बाकी समय भी ऐसे ही किया है। बस उनमें थोड़ा फोमो और उसके चक्कर में हुआ है। फोमो और ग्रीड के चक्कर में। ग्रीड के चक्कर में। फोमो का मतलब होता है गाइस फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ग्रीड कब आता है? ग्रीड तब आता है जब ऐसा बड़ा प्रॉफिट एक ही दिन में हो जाए, यानी कि आप अपने कैपिटल का बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ रिटर्न एक ही दिन में बना दो। और ये कैसे बनता है? हाई लेवरेज यूज़ करने से, अपने अकाउंट का बहुत बड़ा पैसा यूज़ करने से। और इसने अपने अकाउंट का बहुत बड़ा पैसा यूज़ किया। 1 लाख रुपए का अकाउंट, 1 लाख रुपए का अकाउंट इसको बहुत छोटा लग रहा होगा क्योंकि इसके लिए बहुत ईजी एक्सेस है। 1 लाख रुपए मेरे यहाँ से मेन अकाउंट से सिर्फ ट्रांसफ़र मारना है। अब मुझे एक चीज़ बता, जितना पैसा तूने लूज़ किया है 1,30,000 रुपये के आसपास, 1,35,000 रुपये के आसपास तूने यहाँ पर लूज़ कर दिया है। अगर मैं तेरे को आज के दिन में, तेरे को अगर ये बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, मैं तेरे को कहूँगा कि भाई सब कुछ छोड़, सारा चीज़ छोड़, भूल जा जो अभी तक था मिला है, भूल जा। 1,40,000 रुपये मुझे कितने दिन में कमा के दे सकता है? इसमें तो कितने दिन में कमा के दे सकता है? लगेंगे 7-8 महीने। 7-8 महीने। और क्या करेगा ऐसा? एवरेज अगर एम्प्लॉयमेंट अगर जॉब है तो लगेगा। कितने की जॉब लगेगी तेरी? 20,000 की और एवरेज। 20,000 की जॉब के लिए तूने क्या किया है, क्या क्वालिफिकेशन है तेरे पास? वही मैं कह रहा, अगर कोई 12th पास है तो उसको 20,000 की जॉब मिलती है। हाँ, 15 to 20 नहीं मिलती है भाई। 12th पास को भी 15-20,000 की जॉब नहीं मिलती है इतनी ईजीली। कैसे मिलती है? तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, साफ़ सफाई का काम करना पड़ेगा, स्वीपर वीपर सब करेगा, या ना ये मैकडी में जाके काम करना पड़ेगा जहाँ पर, या कोई किसी स्टोर में जाके काम करना पड़ेगा। कोई प्रोफेशनल वर्क तो आपको मिल नहीं सकता क्योंकि आपके पास कोई डिग्री नहीं है। अब खुद सोचो गाइज, इसको 1,60,000 रुपये कमाने के लिए अगर 20,000 रुपये, अगर तू कह रहा है ना 15 से 20,000 पर मंथ मैं कमा सकता हूँ जब मैं कहीं ऐसी जगह पर जॉब करूँगा जहाँ पर मेरे पास सफाई वाला या स्टोर में कुछ काम, ये कपड़ों के स्टोर में, किसी मार्ट में काम, या किसी मैकडी में काम करने को मिलेगा, तो 15 से 20,000 मुझे मिल जाएंगे। मुझे 7 से 8 महीने लगेंगे 1,40,000 रुपये कमाने में, है ना। कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेव करने की बात कर रहा हूँ। सेव करने में कितने साल लगेंगे तुझे? तो जो तुमने 1,40,000 सिर्फ 1, 2 या 3 ट्रेड, अगर मैं आपको गाइस दिखाऊँ ना कितने ट्रेड में गया है, 1, 2, 3, सिर्फ 3 ट्रेड में गया है। एक ट्रेड में 41,000, एक ट्रेड में 81,000 और एक ट्रेड में 32,000। एक ट्रेड में नहीं, एक दिन में। एक दिन में मतलब 3 दिन के अंदर गया है। 3 दिन के अंदर 1,40,000 रुपये उसने साफ कर दिया। अब तू मुझे बता, तेरे को 1,40,000 रुपये सेव करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, तूने कहा ना जॉब भी करूँगा, जॉब करने के बाद मेरे पास आएंगे, तेरी इनकम होगी इतनी। हाँ। इनकम के बाद एक्सपेंस भी तो होगा। और वो एक्सपेंस करने के बाद तू कितना बचा पाएगा महीने का? आज के टाइम पे पर मंथ कितना बचाएगा? 20,000 रुपये की तेरी सैलरी लेके तू कितना बचा पाएगा? कट कुट के 2-3 हज़ार रुपये सेविंग होगी। 2-3 हज़ार रुपये की सेविंग होगी। अब सोचो ना गाइस, सोचो एक बार, अपना लॉस करने से पहले आपको यही सोचना है, यही अपने दिमाग में डाल भाई कि ये जो तू लॉस कर रहा है ना,
ये बहुत मेहनत का पैसा है और ये बहुत मेहनत से कमाया हुआ है मैंने और ये भाई बिना सोचे समझे धड़ल्ले से उड़ा रहे हैं भाई। भले ही आज सब कुछ है, पैसा आ रहा है, सब कुछ है, हम कमा रहे, बहुत मेहनत कर रहे, लेकिन उस एक एक पैसे की ना, जो तू एक एक पैसे का जो लॉस कर रहा है, उस लॉस की वैल्यू पता होनी चाहिए कि भैया इस पैसे को कमाने में कितना टाइम लगता है ना। सेम मैं जो जॉब कर रहा था स्टार्टिंग में, उसमें मेरे को कितना टाइम लगता है ये सेम पैसा जोड़ने में। 1,40,000 में मैं शायद उस टाइम पे 2018-19 में 1 साल में भी इकट्ठा नहीं कर पाता, अपने लिए सेविंग नहीं कर पाता। सोच ना 1,40,000, तो आप महीने की सोच 20,000 की सैलरी में तो 2 से 3,000 बचा पाता, तुझे तो 4 साल लग जाते 1,40,000 रुपये जमा करने में, समझ आए। और 4 साल लग जाते ऐसे बिना डिग्री बिना इसके जमा करने में, और इसने 3 दिन में उड़ा दिए। तो यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। मार्केट चार्ट के बेसिस पे नहीं चलता है, मार्केट आपके डिसिप्लिन के बेसिस पे चलता है, आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे चलता है। आप मार्केट से पैसा अपनी समझ से कमाते हो, चार्ट से। चार्ट हर दिन नया है, एवरी डे चार्ट विल बी डिफरेंट। तो सोचेगा कि ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना है, ये जो एसएमसी मैंने पढ़ लिया है, एसएमसी तो अभी पढ़ा नहीं है गाइस। अगर आपको एसएमसी पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जो मैं इसको एसएमसी अभी सिखाऊंगा, तो कमेंट में लिख देना एसएमसी। एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे हमारे गोल्ड हो गया, मतलब फॉरेक्स हो गया, और हमारा जो क्रिप्टो हो गया, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मतलब वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। प्राइस एक्शन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया, मतलब आप प्राइस एक्शन में ऐसे कान पकड़ते हो, एसएमसी में ऐसे पकड़ते हो, इतना है। लेकिन आपको उससे भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती है। अगर आपको उसकी सीरीज़ चाहिए, ये सीरीज़ हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं, तो कमेंट में लिख देना एसएमसी सीरीज़, राइट। तो एसएमसी या कुछ भी तूने सीखा है, वो सिर्फ यहाँ पर 10% काम करने वाला है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। उस पर रिलायबल होकर अपने मेहनत का पैसा ऐसे नहीं लगाना है उसके भरोसे पे। वो सिर्फ तेरे को देगा ट्रेडिंग सेटअप। तूने कहा ना मेरे को सेटअप मिला, मैंने एसएल लगाया, टारगेट लगाया, मेरा कितना बन गया यहाँ पे 57,000। लेकिन यहाँ पर भी तो सेटअप था, यहाँ पर भी तो एसएल होना चाहिए था। तो अगर तेरा हाईएस्ट प्रॉफिट कैसे अपने आप को ठीक करना है, यहाँ पर जैसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो बना हुआ है, अगर ये 57,000 का है, तेरा हाईएस्ट लॉस कभी भी 57,000 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। जितनी भी ट्रेड्स हमने यहाँ पे इसकी देखी थी, उन सारे ट्रेड्स में ना बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, लेकिन मैंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स को यहाँ पर फाइंड आउट किया है। ये मिस्टेक आप भी करते हो, ये भी करता है। अब कॉमन मिस्टेक्स में कौन कौन से मिस्टेक्स हैं, इसे देखो। लाख रुपए का अकाउंट ज़ीरो किया, एक अकाउंट था, फिर उसमें लाख रुपए ऐड ऑन किए, उसमें से 35,000 एक ही दिन के अंदर उड़ा दिए, मतलब 35% का सीधा नेगेटिव लॉस। 35 भी है ना, यस। तो मिस्टेक्स तेरी जो कॉमन है, पहला ओवर ट्रेड, दूसरा लेवरेज जो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तीसरा फोमो, चौथा नो रूल्स, पांचवा रैंडम ट्रेडिंग, छठा नो वैल्यू ऑफ मनी। अब देखो, मैं ये मिस्टेक्स मैं नहीं बताऊंगा कि तू ये कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, ये खुद बताएगा। अब मुझे ये बता, तू ओवर ट्रेड क्यों कर रहा है, क्या रीज़न है ओवर ट्रेड का? मतलब एक एसएल हिट हो गया तो हाँ, उसके चक्कर में दूसरा, हाँ, फिर दूसरा हिट तो तीसरा, यानी कि तू लॉस को क्या कर रहा है, कवर। इसको क्या बोलते हैं हम? रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग ट्रेडर के लिए एनिमी है, दुश्मन है। कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाएगा, कोई भी ट्रेडर नहीं बन पाएगा अगर रिवेंज ट्रेडिंग होगी। दूसरा, लेवरेज इतना यूज़ क्यों कर रहा है, 50x, क्या रीज़न है? ऐसा क्यों लगता है तेरे को 50x यूज़ करना चाहिए? ज़्यादा लेवरेज ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा लेवरेज ज़्यादा प्रॉफिट। मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स पढ़ाया था लेवरेज के बारे में, कितना यूज़ करना चाहिए। आई बटन पे वीडियो आप लोग भी देख लेना एक बार जाके, इसको पढ़ाया था, लेकिन ये उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और अप्लाई करता हूँ गलती हो रही है। ज़्यादा लेवरेज मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, ज़्यादा लेवरेज का मतलब होता है ज़्यादा रिस्क आपके कैपिटल पे, बहुत जल्दी अकाउंट उड़ जाता है, इसीलिए इसने अपना अकाउंट ज़ीरो कर दिया। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्यों फोमो हो रहा है? एक सेटअप पे जो मेरा ट्रेड है वो मिस हो गया था, उसके चक्कर में बिना सेटअप का रैंडम ट्रेड ले लिया था। रैंडम ट्रेड मतलब जब ट्रेड ले रहा है, सेटअप बना रहा है, प्लान कर रहा है कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, लेकिन मार्केट में मोमेंटम आ जा रही है, तो इसको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, कहीं ये ऊपर और ना निकल जाए, इसलिए इसको टाइम से इस पर ट्रेड ले लेते हैं। इसी को फोमो कहते हैं, ठीक है। नो रूल्स, यहाँ पे रूल्स फॉलो क्यों नहीं हो रहे? कहाँ है रूल्स? सेट किए हैं? नहीं, कोई रूल सेट नहीं किया। नहीं, ट्रेडिंग है तो कोई रूल ही सेट नहीं किया, अभी तो कैसे फॉलो होंगे? रैंडम ट्रेडिंग क्यों हो रही है इतनी सारी? लॉस, रिवेंज, स्ट्रेटजी है कोई? यस। कौन सी स्ट्रेटजी है? 920, उसी पे ट्रेड करता है? हाँ। उसके अलावा कोई दूसरा नहीं करता है? जब एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है तो उसके बावजूद भी रैंडम ट्रेडिंग क्यों हो रही है?
सेटअप मिस हो जा रहा है। सेटअप मिस हो रहा है, इसकी वजह से रैंडमली फिर कहीं पे भी ट्रेड पंच करना पड़ रहा है, मतलब कि ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग हो रही है। नो वैल्यू ऑफ मनी, जो मैंने अभी इतनी देर पहले समझाया था कि भैया आप जब जॉब पर जाओगे कितना है, अभी इसको मनी की वैल्यू है ना वो समझ में नहीं आ रही है, और वो वैल्यू आपको भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे ना आपके अकाउंट से, आपके जेब से कैश नहीं जाता है। आपने अकाउंट टू डीमैट अकाउंट डिजिट्स में उसको ट्रांसफ़र किया है ना, एक ट्रांसफ़र हुआ, आपको नंबर दिख रहे हैं, वो नंबर आपको फील नहीं होते हैं, लेकिन उन नंबर को फील करना सीखो। अगर आपको 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है बहुत छोटा लग रहा है नंबर में, उस 1 लाख रुपए का कैश एक बार अपने हाथ पर रख के देखना, एक बार अपने कैश को एक बार टेबल पर रख के देख, और जितना लॉस हो रहा है उस कैश को साइड कर देना कि भैया 35,000 उस 1 लाख की गड्डी में से 35,000 निकाल देना, ऐसे ऐसे डस्टबिन में डाल देना, फिर फील करना कैसा होता है। तब तुझे इस 35,000 रुपये के लॉस की वैल्यू समझ में आएगी, तब तुझे इस 1 लाख रुपये के वैल्यू समझ में आएगी। यहाँ इतना ईजी लॉस कर दिया, अभी तेरे से कहूँगा चाहे 1 लाख रुपये नीचे रोड पर किसी को बांट किया या कि फेंक देगा? नहीं फेंक देगा ना, क्यों? क्योंकि अपना मनी हार्ड एंड मनी है। हाँ, वैल्यू है, पैसा है, फील हो रहा है, यहाँ फील नहीं होता है, इसीलिए हम इतना इजीली लॉस कर देते हैं। तो पैसे की वैल्यू समझना जरूरी है। जिसने पैसे की वैल्यू ट्रेडिंग के अंदर समझ ली, हर एक छोटे लॉस की वैल्यू समझ ली, वो लॉस को टाइम से कट करना सीख जाएगा। और इसको समझने के लिए आपको मैच्योरिटी चाहिए होती है, जो अभी इसके अंदर बिल्डअप नहीं हुई है, लेकिन हम करेंगे, धीरे धीरे इसको सिखाएंगे। सो दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स जो इसने फाइंड आउट की, जिसकी वजह से इसने अपने एक बार अकाउंट ब्लॉक किया, दूसरी बार में अपने अकाउंट में 35% का सीधा नेगेटिव लॉस ले लिया, राइट। अब कुछ मिस्टेक्स हैं, जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए भी, इसके लिए भी। चलो, ओवर ट्रेडिंग तो ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन हम निकाल देंगे। लेवरेज मैंने बता दिया, लेवरेज कोशिश कर कि जो लेवरेज यूज़ करेगा वो 20x हो, मैक्स टू मैक्स 25x। अगर एक स्विंग ट्रेड है पोजिशनल, अगर नॉर्मल कोई ट्रेड ले रहा है कोई स्कैल्पिंग के लिए, तो 20x से ऊपर बिल्कुल मत जाना। ओवर ट्रेड डेली के सिर्फ ट्रेड प्लान करने हैं 1 या मैक्स टू मैक्स 2, उससे ऊपर की ट्रेडिंग नहीं होगी। आज से कंट्रोल करना सीखेगा तो एक लंबी हैबिट बनेगी और लॉन्ग टर्म में ट्रेड कंट्रोल में आएंगे, और क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी पर फोकस होगा, ठीक है। फोमो का सॉल्यूशन मेरे पास है। फोमो इसलिए होता है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ना 24/7 ओपन रहता है, और इसीलिए हम क्रिप्टो मार्केट में जो मोमेंटम होता है ना उसको टाइम से पकड़ नहीं पाते। कोई जॉब में है, कोई कहाँ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मूव किसी भी टाइम आ जाता है, और रात को सोते वक्त तो खास कर आता है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैं अभी वीडियो के एंड तक आपको दे दूंगा। नो रूल्स तो बनाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको ट्रेडिंग जर्नल लिखना पड़ता है। ट्रेडिंग जर्नल में फर्स्ट पेज पे आपको रूल लिखने पड़ते हैं, और उसको नॉन स्टॉप 365 डेज तक अगर फॉलो कर सकता है, आपकी ट्रेडिंग चेंज हो जाएगी, एक ट्रेडर बन जाएगा। अगर एक दिन में ब्रेक हुआ, फिर से जीरो से स्टार्ट, ठीक है, तभी रूल्स सेट होंगे, राइट। रूल्स कैसे ट्रेडिंग रूल्स बनाने हैं, ये भी हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। ट्रेडिंग जर्नल वाले में भी ट्रेडिंग रूल्स वाला वीडियो बना देंगे, राइट। बात आती है रैंडम ट्रेडिंग की। रैंडम ट्रेडिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि जब टाइम पर अच्छा सेटअप है वो मिस आउट हो जाता है, तो रैंडम ट्रेडिंग हो जाती है, फोर्सफुली ट्रेडिंग हो जाती है, राइट। नो वैल्यू ऑफ मनी, आई थिंक आप थोड़ा बहुत मनी की वैल्यू समझ में आ रही होगी, क्योंकि अब फील कराया ना कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। अब दूसरी बार जब लॉस करेगा तो याद रखना कि मेरी जेब फट रही है धीरे धीरे करके ना, और मेरी जेब से एक नोट तो फाड़ रहा है, और वो नोट की कीमत तुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि आज से 5 साल पहले जो लाइफ जी रहे थे, देख रहे थे, वहाँ पर आएगा देख 500 का नोट कितना बड़ा था हमारे लिए, वो पता होना चाहिए, राइट। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसके बर्थडे ब्लॉग में बताया था कि AI हमने एक ऐसा मतलब इनपुट दिया है, जिस AI ने हमारे को हमारी इनपुट के अकॉर्डिंग ऐसी चीज़ बना के दी है विच इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। कैसे? उसके अंदर एक ट्रेडर को जो भी चाहिए होता है, न्यूज़ अपडेट, इवेंट, आज रात को, जैसे इसने कहा था न्यूज़ ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करता है। न्यूज़ करता है ट्रेड? हाँ। न्यूज़ क्यों ट्रेड करता है? न्यूज़ वो जो 2 ही ट्रेडर है, हाँ, उनके यार ये 17, 18, 19 साल के लड़के इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, न्यूज़ जब चल रही होती है उस वक्त ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उसमें मज़ा बहुत आता है और बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं और बहुत एक्साइटिंग लगता है। वो एक्साइटमेंट ना आपको लॉस की तरफ लेके जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी न्यूज़ को ट्रेड नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस वो एक्सपीरियंस ना हो, वो स्कैल्पर ना हो, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे सबसे ज़्यादा बच्चे जो बिगड़े ट्रेडर होते हैं, जो न्यूब ट्रेडर होते हैं, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं खेलने के लिए। या तो आर या तो पार वहाँ पर चल रहा होता है। अगर आप वहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते, है ना। और वो ये भी नहीं बन सकता अगर ये भी वही चीज़ करेगा। तो इसने न्यूज़ में भी बहुत सारा पैसा यहाँ पर लॉस किया हुआ है। तो जिस दिन न्यूज़ है, इवेंट है,
उसका भी इंडिकेशन मिल जाएगा कि आज इवेंट है, आज न्यूज़ है, पोजीशन रखनी है तो उसको टाइम से काट लो, नहीं है तो न्यूज़ के टाइम पर अगर आपको कोई इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पर हो, प्रोफेशनल हो तो कर सकते हो, राइट। ग्लोबल में कोई भी क्रिप्टो से, गोल्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है, उसका टॉप इंडिकेशन टॉप पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिल जाएगा। एंड इसी के साथ हमने और क्या क्या बिल्डअप किया है उसके अंदर एक बार वापस से सिस्टम पे चलते हैं और वहीं पे दिखा देता हूँ कि सिस्टम एआई के अंदर एआई ने हमको कितना हेल्प किया है अपनी ट्रेडिंग को इन्हेंस करने में, यानी कि अपने ट्रेडिंग के लेवल को यहाँ ले जाने में। देख, सबसे पहली चीज़ तेरे लिए क्या है, इसमें जितने भी न्यूज़ अपडेट्स हैं टाइम टू टाइम, अभी रिसेंट जो न्यूज़ इसमें आई हुई है ये आई हुई है 48 सेकेंड एगो, 48 सेकंड पहले की जो लेटेस्ट क्रिप्टो की न्यूज़ है रिलेटेड टू आई थिंक नॉर्थ कोरिया में क्रिप्टो का कुछ हैक हुआ है, स्टोलन अराउंड 2.1 बिलियन इन 2025, अच्छा 60% ऑफ ऑल लॉसेस। इसका सारा जो भी न्यूज़ आया हुआ अभी रिसेंट यहाँ पर अपडेट हो चुका है। मैं क्लिक करूँगा पूरी डिटेल न्यूज़ आ जाएगी और यहाँ पे एक इवेंट का सेक्शन आने वाला है, यानी कि आज रात को कोई भी इवेंट होगा क्रिप्टो में, गोल्ड में, कोई भी मार्केट से रिलेटेड जो मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, उसके लिए यहाँ पर अपडेट आ जाएगा, अलर्ट मिल जाएगा तेरे को, ताकि तू अपनी पोजीशन जो है उसको टाइम से मैनेज कर सके, या तो उस दिन ट्रेड ही ना करे। तो पोजीशन मैनेज करेगा कि ट्रेड नहीं करेगा? ट्रेड नहीं करूँगा। ट्रेड नहीं करूँगा, गुड, ठीक है। अब दूसरा चीज़ चार्ट एनालिसिस। अब चार्ट एनालाइज करने के लिए ना बहुत सारा वो देखते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे एनालिसिस देखते हैं, और हम एक रूम में सिंगल बैठ के काम करते हैं, है ना। और हमारे को बहुत सारे ग्लोबल सिनेरियो स्टार्टिंग में देखने नहीं आते हैं। तो एक एआई टूल ना आपका एक फ्रेंड बन जाता है एनालिसिस में। अब मेरे पास यहाँ पे एक चार्ट है, राइट, एंड सोल का चार्ट है। अब मैं यहाँ पे चार्ट ओपन पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ये एनालिसिस करता है ईएमए के बेसिस पे, बॉलिंजर बैंड के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, आरएसआई के बेसिस पे। मैंने यहाँ पे एनालाइज बटन पे क्लिक किया, थोड़ी देर में कंप्लीट एनालिसिस दे देगा कि कहाँ पे एंट्री बन सकती है, कहाँ पे एसएल बन सकता है, कहाँ पे टारगेट बन सकता है, ट्रेंड क्या है, सब कुछ ये बता देगा। अभी फ़िलहाल के लिए इसने लेवल दे दिए है ना, और कितने एक्यूरेट लेवल दिए है देख ले। सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो तू लाइन से मार्क करता रहता है ना, वो सब कुछ ही खुद बना के दे देता है। इस पर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में, सब कुछ मार्केट ने बना के दे दिया। अब इसने कहा वेट करो, क्योंकि यहाँ पर कोई सिनेरियो बन नहीं रहा है। सारे, चाहे टेक्निकल हो, चाहे नरेटिव हो, चाहे कैश फ्लो हो, चाहे माइक्रो छोटी छोटी न्यूज़ हो, वो सारी की सारी अभी मतलब बीच में चल रही है, कोई भी किसी भी डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं कर रहा है, यानी कि एक तरीके का इनडिसिसिव सिनेरियो बना हुआ है। तो उसने वेट करने को बोल दिया, राइट। अगर यहाँ पर सेटअप बन रहा होता कोई डायरेक्शनल तो इजीली आपको ट्रेड सेटअप भी यहाँ पे बता देता, फिर वो आपका कॉल है भाई, आपको लेना नहीं लेना है, पर एक एडिशनल आपको हेल्प कर देता है, ठीक है, बढ़िया है नहीं है, राइट। तो अगर अकेले बैठ के रूम में ट्रेड कर रहा है, दिमाग में 10 चीज़ें आती हैं, क्लिक कर एनालाइज कर ले, ये आपको सारी ग्लोबल सिनेरियोज बना के, हम भी तो एट द एंड न्यूज़ देख के, सेटअप्स देख के, सारे इंडिकेटर्स देख के प्लान करते हैं, वो ये सब करके दे दे, टाइम बच गया। अब इसके बाद कोई भी इंडिकेशन देना है, फॉर एग्जांपल तूने कहा कि यहाँ पे ना एक सेटअप बनना है, यहाँ पे एक सेटअप क्या बनना है कि अगर प्राइस इस लेवल के नीचे निकलता है ना, तो मैंने यहाँ पे अलर्ट पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे अलर्ट सिस्टम लगा दिया। पहला यहाँ पे एक अलर्ट यहाँ सेट हो गया, अगेन अलर्ट पे क्लिक किया और तूने कहा कि भैया इस एरिया के ऊपर लगा दो, अगर इस एरिया के ऊपर निकलता है तो मैं बुलिश ट्रेड लूँगा और मेरे को इंडिकेशन मिल जाएगा। 2 अलर्ट लेवल सेट हो गए। अब तेरा जो स्ट्रेटजी जो फोमो के चक्कर में जो अननेसेसरी ट्रेड ले रहा है वो यहाँ से ठीक हो जाएगा। कैसे? जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकला या तेरा कोई पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न का एक लेवल मार्क कर दे, इसके नीचे ब्रेकडाउन, इसके ऊपर ब्रेकआउट, अलर्ट डाल दे, और जैसे ही ऊपर निकलेगा कैंडल ही क्लोजिंग पर अलर्ट देगा। कैंडल क्लोज होगी अलर्ट देगा, निकलने पर नहीं देगा। कैंडल की क्लोजिंग जिस टाइम फ्रेम में तूने लगाया हुआ उसमें तेरा टेलीग्राम पे, या तू चाहता है कि भाई मुझे कॉल करके बता दे, इवन इसके अंदर कॉल करके आपके पास आ जाएगा, आपके पास कॉल आ जाएगी कि भाई डियर अनुज, आपका जो प्राइस लेवल आपने जो किया था रात को सो रहे होगे, तुरंत कॉल आएगी, वाओ ये तो बढ़िया सा एंट्री सेटअप बनना है, ट्रेड कर लो। जब अच्छा सेटअप बनना है, क्यों दिन भर आंखें अपनी फोल्ड के स्क्रीन पर बैठना है, कितना ईजी एआई ने कर दिया है। एंड इसके बाद फिर हमारे पास और क्या है, स्ट्रेटजीज़। कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी स्ट्रेटजी आपके दिमाग में, कोई भी, आपने कोई भी यूट्यूब में स्ट्रेटजी देख ली, इंटरनेट पे स्ट्रेटजी देख ली, चैट जीपीटी से स्ट्रेटजी ले ली, कहीं से ले ली, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और लिखने के बाद उसको यहाँ पे डाल दो। जैसे मैं यहाँ पर अभी एक डाल रहा हूँ, एक अलर्ट डाला है मैंने, एक अलर्ट क्या डाला है कि बिग मूव्स, जब भी बिग मूव आई या बिग वॉल्यूम सर्च, जब भी कोई बड़ा वॉल्यूम के साथ कैंडल बनती है, मार्केट में बड़ा वॉल्यूम आता है, मेरे को इंडिकेशन मिल जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा और मैंने इसको डाल दिया, राइट। अभी यहाँ पे कोड करेगा, ठीक है, एंड कुछ सेकंड्स के अंदर ये पूरी स्ट्रेटजी को कोड कर देता है। अब मैंने सेव स्ट्रेटजी की, सेव स्ट्रेटजी करने के बाद मैंने इसका बैक टेस्ट कर दिया,
मैं 1 साल का बैक टेस्ट चाहता हूँ। 1 साल का बैक टेस्ट आपको मैनुअली करने में कितना टाइम लगेगा भाई? 1 साल लगेगा पूरा। 1 साल का बैक टेस्ट, टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट थोड़ा ना करना है, बैक टेस्ट मतलब होता है 1 साल का चार्ट देखेगा तो टाइम तो लगेगा, एटलीस्ट 1 हफ्ता लगेगा तेरे को, और वो भी पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा ढंग से। और इसने विदिन सेकंड करके दे दिया। वॉल्यूम सर्ज अलर्ट, मतलब कि जब भी बड़ा वॉल्यूम आता है हम ट्रेड प्लान करते हैं डायरेक्शनल, अगर हम उसमें भी उससे उतनी सी स्ट्रेटजी में भी काम करते हैं तो 1 साल में 29% का ROI इस सेटअप पर बन जाता है। ये कितने ट्रेड्स लिए इसने? 848 ट्रेड लिए 1 साल में। कहाँ पर ट्रेड लिए सब कुछ बता दिया, बिटकॉइन के अंदर कहाँ पे ट्रेड बना था, क्या क्या बना था, पूरी स्ट्रेटजी। जो कोई भी स्ट्रेटजी दिमाग में आए, कोई भी फालतू स्ट्रेटजी इंटरनेट पे चले और कोई कहे मैं ऐसा बन जाएगा वैसा बन जाएगा, उस स्ट्रेटजी को पढ़ो, यहाँ पर लिख दो और ये स्ट्रेटजी का कोड करेगा, आप बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करके सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छा रिजल्ट है काम करो, अच्छा रिजल्ट नहीं है कूड़े में डाल दो, ठीक है, सिंपल। और आप चाहते हो कि ये स्ट्रेटजी अच्छी काम करती है तो इसको एक्टिवेट कर दो कि जब भी इस स्ट्रेटजी पे जब भी ऐसा कोई बिग वॉल्यूम आएगा तो मेरे को अलर्ट मिल जाएगा। और तुरंत अलर्ट कहाँ आ जाएगा? टेलीग्राम पे, या तू चाहता है भी मेरे को कॉल मिल जाए, कॉल ही मिल जाएगी, है ना। एंड मीनवाइल हम प्लान कर रहे हैं कि आगे अगर आप चाहते हो तो हम इसमें डायरेक्ट ट्रेड भी बंचअप हो सकता है, हम उसको भी इंटीग्रेट करने वाले हो, लेकिन फेज़ 2 में होगा, राइट। पहले फेज़ 1 ही आपको पता चल जाए और उसके बाद आता है को पायलट। भाई ट्रेडिंग के बारे में A to Z जो भी पूछना है, RSI क्या है, MACD क्या है, कुछ भी, मुझे बिटकॉइन बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे इथेरियम सेल करना चाहिए, AI बेस्ड एनालिसिस पे सारे आंसर यहीं पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया एनालाइज सोलाना को एनालाइज करो, कुछ सेकंड के अंदर पूरी एनालिसिस मेरे को सोल की देने वाला है, ठीक है। और आलतू फालतू एनालिसिस नहीं देगा, टेक्निकल बेसिस पर देगा, है ना, नैरेटिव बेसिस पर देगा, कैश फ्लो के बेसिस देगा। आ गया 4 अलग अलग पॉइंटर्स पे इसने जो मेन ट्रेडिंग के लिए चाहिए होते हैं वो सारी एनालिसिस इसने दे दी है। आपको RSI के बारे में जानना है, आपको MACD के बारे में जानना है, आपको किसी भी इंडिकेटर XYZ ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो कोर्सेज में होता है वो सब कुछ जानना है, एक बार लिखो सारे आंसर आ जाएंगे। यूट्यूब वीडियो देखनी है, सारे यूट्यूब वीडियोज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब बता, अब होगा फोमो? नहीं। अब होगा ओवर ट्रेड? नहीं। अब अकेले ट्रेड करेगा? नहीं। अब कौन है साथ में? AI है। तो AI एक ऐसा नहीं, मतलब AI का बहुत गलत तरीके से भी यूज़ लोग करते हैं, डेंजरस भी लोग बोलते हैं, जॉब खाते हैं बोल, नहीं। आप ट्रेडर हो, आपको ये देखना चाहिए कि भाई मेरे लिए AI मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। जब कोई टेक्नोलॉजी बनी हुई है उसमें आप सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हो, उसमें पैसा जा रहा है, वो कई सारी चीज़ों को उसने सॉर्ट आउट कर दिया है, कई सारी जॉबें खा रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है। तो मैंने वही एज ए ट्रेडर मैं 5 साल से काम करता हूँ, तो मैंने वही चीज़ समझा कि यार मेरे को ऐसा चाहिए होता है, ऐसी न्यूज़ चाहिए होती है, मेरे को अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता है न्यूज़ के लिए, लिक्विडेशन हीट मैप देखने के लिए मेरे को दूसरी वेबसाइट खोलनी पड़ती है, कैश फ्लो देखने के लिए मुझे तीसरी वेबसाइट खोलनी पड़ती है ना, चार्ट्स देखने के लिए मेरे को अलग देखना पड़ता है, इंडिकेटर अलग अलग इंडिकेटर लगाने के लिए मेरे को फिर ट्रेडिंग अलग का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आप जब सीरियसली करोगे ना, अब आपकी चीज़ें 10 खुलेंगी और 10 बार एनालिसिस करते करते आपका ट्रेड मिस हो जाएगा, फिर फोमो, फिर ओवर ट्रेड, सब कुछ एक के अंदर, 1 क्लिक एवरी सॉल्यूशन। और भी कुछ चाहिए होगा आप बता देना जब मैं इसका एक्सेस या जो मैं आपको इस पर पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अभी जस्ट एक तरीके से मैं इसमें नाम वगैरह नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने अभी इसके कुछ चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं, लाइक पेपर वर्क एंड ऑल, जो होता है विदिन अ वीक और 15 डेज कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो इसका अगर आपको एक्सेस चाहिए, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट फिल द गूगल फॉर्म एंड आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। डेल्टा में या लेमन में, दोनों का लिंक मैंने दिया है। अगर आपको इंडियन मार्केट ट्रेड करना है, यू कैन ओपन अकाउंट विथ लेमन की क्या बेनिफिट है? उसमें 0 आपको ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता है, ब्रोकरेज नहीं, फर्स्ट मंथ, यानी कि अगर तेरे को ट्रेड करना है फर्स्ट मंथ सीख रहा है तो 0 ब्रोकरेज पर ट्रेड का पैसा बचा जाएगा, ब्रोकरेज में फीस नहीं जाएगा। और नेक्स्ट मंथ से क्या है? 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये आपकी ब्रोकरेज लगती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर भी AI का इंटीग्रेशन बहुत अच्छा हो चुका है, वो भी आपको हेल्प करेगा। एंड अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है, यू नो देयर इज़ ओनली वन प्लेटफॉर्म विच वी यूज़, कौन सा यूज़ करते हैं? डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा, जिस पर इसने भाई 1,35,000 रुपये मेरी जेब के उड़ा दिए, जेब जला दी इसने भाई। लेकिन हम इसको सिखाएंगे, अगर ऐसे ट्रेड करेगा तो भाई फिर तो पॉर्शा आने से रही, लेकिन सीख के ट्रेड करेगा, इम्प्रूव करेगा, जो गलतियाँ हैं वो मिस्टेक अगर दोबारा रिपीट हुई
फिर बहुत टफ है भाई, फिर मैं नहीं सिखा पाऊंगा ट्रेडिंग। लेकिन अगर वो गलतियाँ रिपीट नहीं होती, सही से काम करता है, तो आई एम श्योर ट्रेडिंग को सही से सीखा जा सकता है। एंड हमने और भी अच्छा इंटीग्रेशन कर दिया भाई। मैं 2020 में स्टार्ट किया था भाई, मेरे पास तो कुछ कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला, कोई सिखाने वाला, इतना गाइड करने वाला था ही नहीं। जितना मैं इसको गाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, उसके बावजूद इतनी मिस्टेक कर रहा है। तो आप खुद सोचो, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने अगर कोई कोर्स कर लिया मैं ट्रेडर बन जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको भी इतना कुछ सिखा रहे हैं हम, चीज़ें बता रहे हैं, इतना इजीली ट्रेडर नहीं बन सकता कोई। इसको मार्केट के अंदर मेंटली आप जो अपना है ना, जो मेंटल चैलेंज है मार्केट में, वो इसको फेस करना ही करना पड़ेगा। वो एक्सपीरियंस मार्केट का फेस करना ही पड़ेगा। जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, अगर किसी के फादर होते हैं, वो गुटखा खाते हैं, स्मोक करते हैं, अपने बच्चे को बोलते? नहीं बोलते ना। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनके लिए हानिकारक, डेंजरस है। उनको पता है उसके मतलब सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं, बट वो अपने बच्चे को हमेशा मना करते हैं, राइट। तो वही सेम चीज़ है। लेकिन बच्चा को लगता ही नहीं है कि यार ये ऐसा कोई गलत है। बच्चे भी ट्राई करते हैं पहले, हाँ मैं भी गुटखा खाता हूँ, मैं भी क्या बोलते हैं सिगरेट पीता हूँ। लेकिन एट द एंड जब उनको प्रॉब्लम होती है, देन उनको रियलाइज़ होता है, हाँ पापा ने सही कहा था, प्रॉब्लम होती है, हाँ पापा ने मना किया था अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। और कब उनको रियलाइज़ होता है? जब वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैं कितना ही सिखा दूँ, इसको रियलाइज़ तभी होगा जब ये एक्सपीरियंस करेगा। और ये एक्सपीरियंस कर रहा है लॉसेस, एंड मैं चाहता हूँ कि लॉसेस करे एक्सपीरियंस, बट लिमिटेड करे, कंट्रोल वे में करे, और टाइम से चीज़ें सीख पाए। और वही सेम चीज़ आपके साथ भी होने वाली है। सीखो सब कुछ, लेकिन एक्सपीरियंस आपको ही लेना है। और सीख के चीज़ों को टाइम से इम्प्रूव करोगे, तभी आपके ट्रेडिंग में सक्सेस के चांसेस हैं। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, मिस्टेक्स पता नहीं चलेंगी, सीखोगे नहीं, तो फिर तो आप समझो आप फेलियर रेट 95% है, कभी भी पैसा नहीं बना सकते। बाकी इस AI टूल का अपडेट्स बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। जितने भी अपने इनपुट्स थे सब हमने इसमें ट्राई किया डालने के लिए, सो दैट ये AI टूल बहुत ही एकदम हैंडी बने, एकदम होता है ना कि आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन बन जाए, वन स्टॉप सॉल्यूशन। एंड ऐसा कुछ इंटरनेट पर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक ट्रेडर को जो चाहिए होता है वो सब कुछ इसके अंदर है। बहुत जल्द इसको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए आप गूगल फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसका लिमिटेड एक्सेस ही रहेगा। क्योंकि एक एक बंदे को एक एक एनालिसिस में, आपको पता है हर एक AI टूल पर पैसा खर्च होता है। आप अगर कोई भी AI टूल को सब्सक्राइब करोगे, वहाँ पर टोकन्स मिलते हैं, आपको कंज्यूम होते हैं, और लिमिटेड होता है। तो हम लिमिटेड ही एक्सेस दे पाएंगे, इसीलिए मेक श्योर आप गूगल फॉर्म फिलअप कर देना। बाकी आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए हमारे रेफरल लिंक से, है ना। बाकी इसको हम बनाते हैं, ट्रेडर इसकी मिस्टेक्स को इंप्रूव करते हैं। अगर आप भी सेम मिस्टेक करते हैं, कमेंट में करना येस। एंड हाँ, लास्ट एक और सवाल फाइनल, कि अब आगे क्या करेगा, क्या मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा? ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करेगा, पहला। फोमो में नहीं जाऊँगा। फोमो में नहीं जाएगा। इमोशन कंट्रोल करेगा। और रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूँगा। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेगा। लिमिटेड लॉस करूँगा। लिमिटेड लॉस करेगा। ठीक है, 5 इतनी मिस्टेक्स को अगर ये ठीक कर ले तो 90% ट्रेडिंग सुधर गई, समझ लो। ये सिर्फ 5 मिस्टेक। आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, आपकी जो 5 मेजर मिस्टेक्स हैं, जैसे इसने आइडेंटिफाई की, इसने आपके सामने एक्सेप्ट किया कि ये गलती करता है, आप भी इस वीडियो के नीचे एक्सेप्ट करो कि मेरे से ये गलती होती है। दोबारा जब मेरे चैनल पर आओगे, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोबारा चैनल पर आओगे, आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि इस चैनल पर मैंने ये कमेंट किए थे। और अगर आप उनको इम्प्रूव कर रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मैंने लास्ट वीडियो में ये 5 कमेंट किए थे, एंड अब मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। मेरी से 3 मिस्टेक है, अब मेरी से 2 मिस्टेक है, तब आपकी धीरे धीरे शायद ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाए, क्योंकि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हो। और एक्सेप्ट कहाँ करो? कमेंट बॉक्स में। आप भी बताओ आपकी मिस्टेक्स, इसने भी बता दी। देखते हैं आप इम्प्रूव कर पाते हो या ये जो इम्प्रूव कर गया वो बेहतर ट्रेडर बन के निकल सकता है, जो नहीं किया वो लॉस मेकिंग बनेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।